विकास भी एक महत्व, विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ जनता के सुख दुख में भी भागीदार रहते हैं, तो जनता निश्चित रूप से अपना फर्ज निभाती है। और आज गोमती के पास में एक पेंट्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री यूनिट आई है 500 करोड़ की, उसका भी काम चालू हो गया है, उस पर काम कर पा रहे हैं। तो सीपी साहब ने नियम मजबूत बनी तो चुनाव क्यों आ रहे हैं? संतुष्ट है। आज भी यहाँ परिसमन हुआ ना, तो यहाँ 10% भी विरोध नहीं हुआ, यहाँ 90% लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग भी संतुष्ट है कि वास्तव में आपने न्याय करके पंचायत बनाई। अभी अम्बेडकर जयंती पर जब योगेंद्र सिंह मेरे सामने प्रतिनिधि था, उसने खुद वहाँ प्रशंसा की कि एमएलए साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं 1.5 साल में। कांग्रेस की सरकार में आपने 2-4 बार कहा कि लाल डायरी तैयार कर रहा हूँ, उसमें कुछ अफसर कर्मचारी हैं, उस लाल डायरी का क्या? मैं मानता हूँ कुछ अधिकारी आज भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि नेताओं से ज़्यादा होशियार जनता हो चुकी है। अब तो फैसला जनता करती है, पहले नेताओं कहना जनता मान जाती थी। दिल से कह रहा हूँ कि यदि मुझे 7 जिले भी मिले ना, तो मैं कुंभलगढ़ अम्बेडकर की जनता का कर्ज नहीं उतार पाऊँ। कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का आज जन्म दिवस है और कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के आज मैं जोर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बुधपुरा गांव में पहुंचा हूं। यहां पर कुंभलगढ़ क्षेत्र के बड़ी तादाद में ग्रामवासी, भाजपा के कार्यकर्ता सबने बड़े ही उत्साह उमंग के साथ यहां पर जन्म दिवस मनाया। सबसे पहले आपने यहां पर बुधपुरा श्याम के दर्शन किए, उसके बाद यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा जो विशेष समारोह का आयोजन किया गया था, उसके बाद यहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और उसके बाद यहाँ पर महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया। लगातार उनकी देख सकते हैं उनके इस लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा निश्चित तौर पर क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्र की जनता को भी मिल रहा है। अभी हमारे साथ में सुरेंद्र सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दर्शक के जन्मदिन की। धन्यवाद आपको। तो लोगों से जुड़ाव, और ये देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। नहीं, ये मेरे जनता की एक मेहरबानी, मेरे पे बड़ी असीम कृपा है कि 32 साल के बाद में भी यदि ये प्रेम और स्नेह से, यदि लाड प्यार से मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि लोग केवल नेताओं से विकास के काम के लिए, ऐसे कामों के लिए ही नहीं मिलते। जनता को चाहिए हमेशा का प्यार, हमेशा का आना जाना, लोगों से मिलना जुलना। विकास भी एक महत्व, विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ जनता के सुख दुख में भी भागीदार रहते हैं, तो जनता निश्चित रूप से अपना फर्ज निभाती है। और आज जिस तरह से जनसलाह उमड़ा, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, फिर भी इनके मन में इतना उत्साह था कि हम बुधपुरा श्याम के यहाँ प्रसादी करेंगे और आप सब लोग यहाँ आएंगे। तो यहाँ आने पर मुझे लगा कि जिस तरह से ये उत्साह है, ये है, तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और मैं इस मौके पर भजन लाल जी को और वित्त मंत्री दिया कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरे विधानसभा की महत्वपूर्ण मांगे थी 23 में जो मैं लेके चला था, वो लगभग बड़े काम सारे स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ तो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ टेंडर प्रक्रिया में चल रहे हैं, लेकिन इस वर्ष में 2025 में सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, ताकि आने वाले समय में 3 साल में इन सब कार्यक्रमों कामों के उद्घाटन किए जाएंगे। जनता को महसूस हो रहा है 1.5 साल में, चाहे नेशनल हाईवे आप जानते हो जो 4 बजे का बना है, चाहे बेड़सदा का कार्य अभी प्रारंभ होने वाला है, जोक का नाका प्रारंभ हो गया है, आगरा फीडर प्रारंभ हो गई है, 132 GSS कुंभलगढ़ में प्रारंभ हो गया है। आपके चुनाव से पहले क्या बड़े ऐसे प्रोजेक्ट या वादे थे उसमें जो चुनाव में? कुछ जो बड़े जो मौके वादे थे, मेरा बेड़सदा नाका था, जोक का नाका था, ये आगरा फीडर थी, ये काफ़ी सालों से माई डैम वाला पानी लाना, ये काफ़ी बड़ी बातें थी। लेकिन ये पहले और दूसरे बजट में आदरणीय भजन लाल जी ने सारी स्वीकृतियाँ जारी कर दी है और सारे काम पाइपलाइन में है। कुछ चालू हो गए हैं, कुछ होने वाले समय में चालू हो जाएंगे। लोग निकलते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता रिचेड कहाँ रह गया, मजरा कहाँ रह गया, केरला कहाँ रह गया। निश्चित तौर से बाईपास निकल गए, आने वाले टूरिस्ट को सीधा आ रहा है, जा रहा है। नए कोई बड़े गाँव में भीड़ हो रही है, मार्केट भी गाँव में भी वो मार्केट चल रहे हैं। ये नहीं है कोई रोड बाहर जाने से मार्केट ठप हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब भी राइजिंग राजस्थान में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मेरे यहाँ MOU हुए हैं, उसमें काफ़ी काम तो चालू हो चुके हैं, काफ़ी पाइपलाइन में है। उसमें भी हम पूरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ व्यवसाय आए, कुंभलगढ़ में होटल व्यवसाय आ रहा है, गोमती के पास में एक पेंट्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री यूनिट आई है 500 करोड़ की, उसका भी काम चालू हो गया है। तो निवेश के बारे में भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो बराबर संपर्क कर रहे हैं अधिकारियों से और उनके समस्या का समाधान कर रहे हैं। 32 साल के राजनीतिक अनुभव में 32 साल पहले की स्थिति और अभी में क्या? लेकिन 32 साल पहले केवल लोगों को गुमराह करके वोट लिए गए, विकास करेंगे, लेकिन विकास किया नहीं। न सड़कें थी, या न कोई बिजली थी, न पानी था,
सड़कें, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, ये यदि आप 32 साल का रिकॉर्ड निकाल लेते, इसमें 10 साल कांग्रेस रही है बीच में, लेकिन उनका 10 साल का कार्यकाल यदि निकाल दें तो 50 साल या कांग्रेस रहने के बाद में भी जो सरकार, हमारी सरकार ने 22 साल में किया है, वो कांग्रेस ने 50 साल में यह काम नहीं किया। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की बड़ी सभा हुई राजसमंद में। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने नींव मजबूत भर रखी है, इसलिए अब भाजपा वाले उस पर काम कर पा रहे हैं। तो सीपी साहब ने नींव मजबूत भरी तो चुनाव क्यों आ रहे हैं? मैंने कह रहा हूँ ना, केवल विकास की बातें करने से, लोगों को बातें से समझाने से लोग नहीं मानते। लोग व्यवहार चाहते हैं, लोगों के बीच में आना जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं हमारा एमएलए हमें सीधा मिले, एमएलए हमारी सीधी बात करे। मैं आज भी गाड़ी से अकेला घूमता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, कार्यकर्ताओं की बात सुनता हूँ, जनता की बात सुनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात सुनता हूँ, विपक्ष के लोगों की बात सुनता हूँ। यदि आप विपक्ष के लोगों से भी मिलोगे तो आज वो संतुष्ट है। आज भी यहाँ परिश्रम हुआ ना, तो या 10% भी विरोध नहीं हुआ, या 90% लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग भी संतुष्ट है कि वास्तव में आपने न्याय करके पंचायत बनाएगी। कांग्रेस वाले भी जो सही काम हो रहा है उसका मान रहे हैं, वो खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं। अभी अम्बेडकर जयंती पर जब योगेंद्र सिंह मेरे सामने प्रतिनिधि था, उसने खुद वहाँ प्रशंसा की कि एमएलए साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं 1.5 साल में। डॉक्टर राम मीणा रोज़ भड़काने की बातें करता था, गालियाँ निकालने की बातें करता था। डॉक्टर राम मीणा भी उस अम्बेडकर मंच पर प्रशंसा कर रहा था। योगेंद्र सिंह 1.5 साल में विकास के काम कर रहा था। मुख्य रूप से आज और भी कार्यक्रम है कुंभलगढ़ और अलग अलग जगहों पर, और उपचुनाव की भी सघन सभा। आज नंबर 1 वैसे 6 चुनाव हुए मेरे विधायक बनने के बाद, तो वहाँ 5 बार कांग्रेस जीती, 1 बार हम जीते। लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस का गढ़ है, वो हर चुनाव से कांग्रेस का गढ़ उधर धंसता जा रहा है। और आने वाले समय में, अब इस बार मुझे जो लग रहा है, जब हमने फार्म भरने गए, वापस मैं 2 दिन से वहाँ घूम के आया हूँ और आज जा रहा हूँ वहाँ। भील समाज भी वहाँ आज बहुत बड़ी सम्मेलन कर रहे हैं, वो हमारे साथ जन्मदिन मनाएंगे मेरे साथ, और निश्चित तौर से संकल्प लेंगे कि इस बार हम कमल का फूल ही खिलाएंगे। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में आपने 2-4 बार कहा कि लाल डायरी तैयार कर रहा हूँ, उसमें कुछ अफसर कर्मचारी हैं। उस लाल डायरी का क्या हुआ? हो रहा है, उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं मानता हूँ कुछ अधिकारी आज भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री तक जहाँ हमारा प्लेटफॉर्म में बात पहुँचानी है, वहाँ तक मैंने बात पहुँचाई है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार हम काफ़ी अधिकारी कर्मचारी तो बदल भी गए इस 2 सालों में। बदलने वाले अधिकारी नहीं, यदि कोई अधिकारी रिपीट हो गए हैं या वापस आ गए हैं, तो वो यदि इस तरह का काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की पूरी कार्रवाई चल रही है। किस तरह का भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार तो देखो ऐसा है कि कभी कहीं न कहीं कोई बातें आती है मेरे पास, सुनते हैं तो कोई सुनने हुई बात नहीं समझता हूँ, करने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। अभी भी कुंभलगढ़ में 102 बीघा जमीन, आपने सुना होगा, न्यूज़ में आया, सब कुछ आया, लोगों को गुमराह करके रजिस्ट्री करवा दी, वो ज़मीन में वापस दिला रहा हूँ। पूरी जाँच कर रहा हूँ 5 साल में कहाँ इन लोगों ने गरीबों की ज़मीन खाई है। वो ज़मीन अपने आप स्वतः वो आगे आकर के उन लोगों के नाम पे कराने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो कार्रवाई होगी और जेल की सलाखों में जाओगे। मुख्य रूप से कुंभलगढ़ क्षेत्र की अगर टूरिस्ट की बात हर बार होती है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या सीधे उदयपुर के टूरिस्ट को जोड़ने के लिए कोई सब नहीं? जोड़ने के लिए देखो, आप सबसे पहले तो चाहिए टूरिस्ट तब आता है सड़क अच्छी हो। अब सड़क की दृष्टि से हम संतुष्ट हैं, सड़कें अच्छी हो गई। 132 kV GSS कुंभलगढ़ में कार्य प्रारंभ हो गया है। आने वाले 6 महीने में बिजली की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। बार बार लाइट जाने से होटल व्यवसाय को जनरेटर चलाने पड़ते हैं, डीजल का खर्चा ज़्यादा आता है। तो वैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार होटलें फुल रहती है, लेकिन बाकी 4 दिन कम चलती है। तो निश्चित तौर से टूरिस्ट और ज़्यादा कैसे बढ़े। प्रताप सर्किट के लिए भी 100 करोड़ का बजट आया है, उसमें कुंभलगढ़ भी जुड़ा हुआ है। तो हम और भी ऐसा कौन से पॉइंट है जिनको चिन्हित कर रहे हैं कि भाई कोई टूरिस्ट आए, तो अभी टूरिस्ट आता है 1 दिन रुकता है या 2 दिन रुक के चला जाता है। हम चाहते हैं टूरिस्ट यदि आता है तो 3 या 4 दिन रुके, तो रुकेगा कैसे? उनको यदि कोई चीज़ देखने की मिलेगी, कोई अच्छी चीज़ देखने को मिले, तो हम ये पूरा सरकार की तरफ से एक टूरिस्ट प्लान में मुख्य रूप से पाली में रणकपुर से ये रूट था पहले, कि रोडें ख़राब हुई, उसके बाद वो रूट ही जो टूरिस्ट कंपनियां दिल्ली की या बाहर की हैं उन्होंने चेंज कर दिया। ये होटल व्यवसायों ने भी कई बार मुद्दे उठाए। नहीं, वो उनके अधिकारी बाहर हैं, देख रहे हैं। अब रास्ते जब अच्छे हो गए तो वो खुद भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस बार टूरिस्ट बढ़ा है। अभी प्रताप जयंती में मैं जब कुंभलगढ़ फोर्ट पे गया था, तो आप ताजुब करोगे, मैंने पहली बार इतने टूरिस्ट देखे प्रताप जयंती के दिन। लोग महाराणा प्रताप की मनाने, महाराष्ट्र के लोग मिले मुझे, दिल्ली से कम 300 छात्र छात्राएँ मिली हमें। आज प्रताप जयंती, इसलिए हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि आज महाराणा प्रताप की जयंती कुंभलगढ़ में कैसे लोग मिलते। तो मैं लगभग 3 घंटे रुका फोर्ट में। अब टूरिस्ट बढ़ रहा है। आप ये देखा है कि आप जिस जगह शहर में होते हो तो हिंदी में बोल देते हो, गांव में होते हो तो गांव की भाषा में। नहीं, वैसे 2004 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तब मैं स्थानीय भाषा बेवाड़ी में भाषण दिया था। तो वो प्रधानमंत्री जब वापस जा रहे थे तो सीढ़ियों में मेरे कंधे पे हाथ रखकर उतर रहे थे,
तो मेरे को कहा तेरे को राजनीति में आगे बढ़ना है तो इन लोगों की मातृभाषा में ही बोलते रहना, ताकि ये तेरी बात समझ रहे थे मैं और उनकी बात तू समझ रहा था, इसलिए भी ये मातृभाषा में बोलना मेरा स्वभाव है। लोग ये अनुभव करते हैं कि तरानों में सुरेंद्र सिंह था वैसा का वैसा, 32 साल बाद भी सुरेंद्र सिंह है। लोग बदल जाते हैं, कपड़े चेंज हो जाते हैं, गाड़ियाँ चेंज हो जाती है, तो फिर लोग आजकल बहुत समझदार है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि नेताओं से ज़्यादा होशियार जनता हो चुकी है। अब तो फैसला जनता करती है, पहले नेताओं कहना जनता मान जाती थी, अब नेताओं कहना जनता नहीं मानती। जनता बहुत होशियार है, नेताओं पर नज़र रखती है। यदि आप उनके साथ घुल मिल रहोगे, उनके साथ सुख दुख में भागीदार रहोगे, तब वो आपको स्वीकार करेंगे। वरना 32 साल तक चल रहा है, बहुत लंबी यात्रा है मेरी, और मैं इससे संतुष्ट हूँ कि आज भी जनता मेरे को जो लाड प्यार दे रही है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि यदि मुझे 7 जिले भी मिले ना, तो मैं कुंभल आमेर की जनता का कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। आगे 63 की उम्र है और गवर्नमेंट 60 की उम्र में रिटायरमेंट दे देती है, क्या मानते हैं आगे अपन इस राजनीतिक से? नहीं, राजनीति में तो बीजेपी में तो 75 साल थे, तो 75 साल का हो जाऊँ तो पूछना आप मुझे। सिप्पी साहब तो कह रहे हैं 75 का हूँ, लेकिन फिर भी जवान हूँ मैं चुनाव। कांग्रेस में तो 85 साल के सब यही लड़ रहे हैं बुढ़े, इसीलिए तो पार्टी गलत पे गई है। ये युवा को आगे आने नहीं चाहते। हमारे यहाँ युवा टीम आ रही है, युवा भी आगे आ रहे हैं। अभी ये तो 25 साल के, अभी एक हरिमोहन जी जो बूंदी से MLA बन के आए हैं, वो 85 साल के, लेकिन कांग्रेस में जैसे कोई है ही नहीं है। 75 आपको जवान मानते हो? 75 साल तक बीजेपी में तय है कि वो काम कर सकता है यदि आदमी स्वस्थ है तो, बाकी तो एक दिन का भरोसा नहीं कौन कितने दिन रहेगा। मैं अंतिम सांस तक जनता की सेवा करता रहूँगा, पद मुझे मिले नहीं मिले। अभी काफ़ी लोगों से भी बातचीत की तो कि हमारे तो सुरेंद्र सिंह जी जब तक है गट्टू वरना वही MLA रहेंगे। नहीं, ये उनका प्रेम है, ये उनका प्रेम है। मैं अंतिम सांस तक जनता की सेवा करता रहूँगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेंद्र सिंह जी राठौड़। मुख्य रूप से आपने देखा कि यहाँ उनका जो जन्मदिन है राजसमंद में मनाया जा रहा है और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और सभी ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं में आपने देखा और साथ ही सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ ने एक अंतिम बार यही बात कही कि वे जनता के बीच अंतिम सांस तक जनता की सेवा करते रहेंगे। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।